जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, हम देख रहे हैं हिंदी में आज अपना है तीसरा क्लास। साथियों, आप देखेंगे प्रयत्न के आधार पे वर्ड को कितने यानी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे आज के डेट में प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। हम लोग आज देखेंगे प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, बात करें प्रयत्न के आधार पे व्यंजन को जो बांटा गया अपना 8 प्रकार में। कितने प्रकार में बांटा गया? 8 प्रकारों में बांटा गया है। साथियों, बात करेंगे हम लोग सबसे पहला जो टाइप होगा अपना अपना जो पहला टाइप हो जाएगा स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। अब बात करेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जैसे हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। बात करेंगे का से लेके का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। ये जितने भी व्यंजन होते हैं सभी के सभी व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। बात करेंगे का वर्ग। जो का वर्ग अपना होता है का से लेके अंगा तक, ये अपना क्या कहलाएगा? का वर्ग। आगे आएगा अपना चा वर्ग, चा से लेके इया तक अपना क्या कहलाएगा? चा वर्ग। फिर होगा टा वर्ग, टा से लेकर आड़ा तक अपना क्या कहलाएगा? टा वर्ग। फिर आएगा अपना ता वर्ग, ता से लेके न तक अपना कहलाएगा ता वर्ग। जैसे ताथा दाधा न, टाठा डाढ़ा डा, चाचा जाझा इया, काका गाघा अंगा। और लास्ट वाला अपना आ जाएगा पा वर्ग। पा वर्ग क्या हो जाएगा? पा से लेके म तक हो जाएगा, पाफा बाभा म। ये जितने के जितने वर्ग हैं ये कहलाएंगे अपने वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। देखेंगे एक वर्ग में होते हैं 5 व्यंजन, तो 5 वर्गों में मिला के कितने व्यंजन हो जाएंगे? 25। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अगला अपना साथियों हो जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और ये होते हैं हमारे पास 4। बात किया जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं अपने पास? चा, छा, जा, झा। ये जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श तो भाई लगा ही है दोनों में। स्पर्श भी है और क्या है? संघर्षी भी है। स्पर्श भी है और क्या है? संघर्षी भी। ये स्पर्श व्यंजन में भी आएगा और किस में आएगा? स्पर्श संघर्षी में भी आएगा। आगे हम लोग अगर बात करें तीसरे नंबर पे हम लोग अगर बात करें तो इतना हो गया। इसके बाद क्या बचेगा? यारा लावा बचेगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अर्धस्वर। क्या कहेंगे? अर्धस्वर या अंतः व्यंजन पहले कह देते, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अपने पास कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। क्या क्या हो जाएंगे? या, व, र, ल, यारा लावा, यावा राला। ठीक है, ये जो है वर्ण माला के क्रम पे है इसलिए ऐसा लिखे, नहीं तो होता या रा लावा होता। तो या वा रा ला ये किसके क्रम पे होंगे? वर्णमाला के क्रम पे हो जाएंगे। साथियों, अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला अपना हो जाएगा अर्धस्वर। हम ले लेते हैं, ठीक है। अंतस्थ हो गया, आगे हो जाएगा अपना अर्धस्वर। अर्धस्वर। अब अर्धस्वर की हम लोग बात करें, क्या क्या अर्धस्वर होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? अर्धस्वर, या और वा। अपने कैसे स्वर होते? ये व्यंजन तो है लेकिन कैसे व्यंजन है? आधा व्यंजन है और आधा ही क्या है? स्वर है। या और वा क्या है? आधा व्यंजन है, आधा क्या है? स्वर है। इसीलिए इनको कहा गया अर्धस्वर या इनको कहा जा सकता है अर्ध व्यंजन। ठीक है, चलिए हम लोग 5वें प्रकार में चलते हैं। हम लोग अगर बात करें लुंठित व्यंजन की बात करें, लुंठित व्यंजन या इसी को कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित
प्रकंपित व्यंजन। अपना जो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन होता है ये साथियों अपना कहलाता है रा। ये जो रा होता है ये कैसा व्यंजन कहलाता है? लुंठित व्यंजन, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। आगे अपना हो जाएगा छठा टाइप क्या हो जाएगा? पाश्विक व्यंजन। पाश्विक व्यंजन अपना आगे हो जाएगा पाश्विक व्यंजन, और पाश्विक व्यंजन अपना होता है साथियों ला। चलिए आगे इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग चलेंगे। टोटल है 8 अपने पास, जिसमें से हम लोग 6 पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां अपने पास हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अपने पास क्या क्या होते हैं? सा, सा, सा और क्या हो जाएंगे? हाँ। ऐसे में कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एक लास्ट टाइप आपका बच रहा है, ये 7 होगा ना। अपने पास क्या बचा है? वो जो डाढ़ा वाला होता है, उच्छिप्त व्यंजन। क्या हो जाएगा साथियों? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या हो जाएंगे? ड और क्या हो जाएंगे? ढ। ये हमारे पास होते हैं 2। तो बात करेंगे हम लोग क्या क्या था। यहीं पे अगर हम लोग पहला वाला लिख दें स्पर्श व्यंजन, तो सबका सब पूरा हो गया अपने पास। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हमारे पास। कहाँ से भैया? का वर्ग से लेकर प वर्ग तक अपने जितने भी व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब फिर शुरू से देख लीजिए। यहाँ से बात करें तो प्रयत्न के आधार पे जो हमारे पास होंगे 8 होंगे। प्रयत्न के आधार पे हमारे पास कितने होंगे? 8 होंगे। पहला अपना हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, जो कि 25 होते हैं क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। आगे अपना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चा छा जा झा और इया नहीं रहेगा। अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे? 4, 11 लावा। अर्धोसर कितना हो जाएगा? 2। या और वाह होता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होते हैं हमारे पास रा, जो कि एक ही होता है। पाश्विक व्यंजन जो कि कहलाता है ला। ऊष्म व्यंजन की हम लोग बात करेंगे तो शाखा साहा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजन की बात करेंगे हम लोग तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, डा और ढा। ठीक है, ये फारसी से आए हुए हैं, इनको उच्छिप्त कहा जाता है। तो प्रयत्न के आधार पे अगर हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण करें, वर्ण का वर्गीकरण करें, तो 8 भागों में बांट पाएंगे। आइए साथियों अगले टॉपिक पर हम लोग बात करें ध्वनि। ध्वनि में हम लोग देखेंगे वर्ण। ध्वनि को अगर हम लोग बांटने का प्रयास करें, यानी कंठ के आधार पे ना, तालु के आधार पे, दंत के आधार पे ना, और नासिका के आधार पे, यानी ये जितने हमारे पास मुखांग हैं, मुख के सभी अंग हैं, उसके आधार पे अगर हम लोग ध्वनि ध्वनि यानी ध्वनि में सभी वर्ण आते हैं, चाहे वह स्वर हो और चाहे वह विसर्ग हो, इंक्लूडिंग। अगर बात करें वर्ण के आधार पे हम लोग ध्वनि को बांटे या ध्वनि के आधार पे वर्णों को हम लोग बांटे, तो कुल 10 टाइप बनेंगे। माफ करिएगा, कुल कितने बनेंगे? 10 टाइप बनेंगे। तो ध्वनि के आधार पर ध्वनि के आधार पर ध्वनि के आधार पर वर्ण के 10 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 10 प्रकार हैं। अगर बात करें हम लोग पहला प्रकार कौन सा होगा, तो सबसे पहला अपना कहलाएगा अकुह विसर्ग कंठा। अकुह विसर्ग कंठा। कंठा मतलब यानी ये जितने के जितने हैं ये सभी स्वर और व्यंजन कंठ से बोले जाएंगे। कंठ की बात करें साथियों कहाँ होता है? अपना ये वाला जो हिस्सा कहलाता है ये कंठ कहलाता है। ठीक है, और ठेठ में हम लोग कहते घेगा, कहते नोटा दबा देंगे, घेगा दबा देंगे तुम्हारा, तो यही कंठ दबाने की बात करते हैं वहां पे। तो क्या हो जाएगा? अकुह विसर्ग कंठा। अकुह में क्या हो जाएगा? देखिए आ हुआ है तो आ से दोनों जोड़ा लेके चलना है,
अगर ई रहेगा तो ई, आ रहेगा तो आ, उ है तो उ, ए है तो ए, ओ है तो ओ, अंक है तो अंक आहा दोनों हो जाएगा। अब साथियों हम लोग आगे देखेंगे, ये आ हो गया, का से हो जाएगा का वर्ग। अभी का वर्ग आपने पढ़ा है, का से लेके कहाँ तक, अंगा तक, का, खा, गा, घा, और क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा अपने साथियों, हा से हा हो जाएगा। अब विसर्ग में कौन सा आता है, ये वाला जो चिन्ह आता है, ये सभी जितने के जितने यहाँ पे लिखे गए हैं, आ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा, और क्या हो जाएगा, ये अपना विसर्ग वाला, चाहे ये आ जाए अथवा क्या आ जाए, ये आ जाए, ये दोनों को दोनों सिंबल, ये सभी किसमें चले जाएंगे, कंठ ध्वनि में चले जाएंगे। ये ध्वनियां कहाँ से निकलेंगी, कंठ से निकलेंगी। कैसी ध्वनियां है बात किया जाएगा तो कंठ ध्वनियां है। आगे हम लोग बात करें दूसरे नंबर पे, तो अपना हो जाएगा साथियों इचु यस तालु, इचु यस तालु, इचु यस तालु। और ऐसी ध्वनियां अपनी कहलाएंगी तालव्य ध्वनियां। क्या कहलाएंगी, तालव्य ध्वनियां। कैसी ध्वनियां कहलाएंगी, तालव्य ध्वनियां। यहाँ पे देखेंगे साथियों, ई है तो अपना हो जाएगा ई हो जाएगा, और च से क्या हो जाएगा, चा, छा, जा, झा, और क्या हो जाएगा अपना, इया हो जाएगा। या से अपना हो जाएगा ये या, और सा से हो जाएगा सलीफा वाला सा। और ये सभी की सभी ध्वनियां कैसी ध्वनियां कहलाएंगी, तालव्य ध्वनियां कहलाएंगी। क्या क्या, छोटा ई, बड़ा ई, चाचा, जाझा, या और सा, ये सभी ध्वनियां कैसी ध्वनियां हो जाएंगी, तालव्य ध्वनियां हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे अपना आ जाएगा ध्वनि के प्रकार में, यानी ध्वनि के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा जाएगा, तो उसके आधार पर तीसरा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु रस मूर्धा। मूर्धा से हो जाएगा मूर्धन्य ध्वनिया। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य ध्वनि। अब बात करेंगे मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी है, तो पहले हो जाएगा री का तो एक ही जोड़ा होता है, तो री तो आप दूसरा देखे नहीं है, बड़ी वाला री होता है, लेकिन वो संस्कृत में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही री देखेंगे। री दो होते हैं, मैं नकार नहीं रहा हूँ, एक छोटी री होता है और एक होता है बड़ी री। ये वाला, ये अपना बड़ी री है, ये वाला छोटा री, लेकिन यही वाला री हम लोगों के प्रयोग में है, जैसे ऋषि ना, ये वाला ऋषि संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन ये वाला किस में प्रयोग होगा, हिंदी में। तो हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला देखेंगे। टा से हो जाएगा टाठा डाढ़ा, यानी टा वर्ग, टा, ठा, डा और ढा, आड़ा। रा से हो जाएगा रा, और इस वाले सा से हो जाएगा खटकोड़ वाला सा। देखेंगे तीनों सा हो गया है, एक सा भी बचा है ना, सरोता वाला, ये सा हो गया, ये सा, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर चले चौथे नंबर पे, शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, नहीं हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं, हो सकता है ना दिखे तो। अब हम लोग चौथे टाइप पे चलेंगे। चौथा टाइप अपना हो जाएगा तुलसी, तुलसी दंत, तुलसी दंत। दंत से क्या हो जाएगा, दंत स्वर, दंत, दंत ध्वनि हो जाएगा, स्वर नहीं, दंत ध्वनियां हो जाएंगी। दंत ध्वनि हो जाएगा, ता से हो जाएगा ता, था, दा, धा, और क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। ला से ला हो जाएगा, और सा से क्या हो जाएगा, सा। ये सभी ध्वनियां दंत ध्वनियां कहलाती हैं। कौन कौन सी, ता, था, दा, धा, ना और ला और सा। कैसी हो जाएंगी, दंत ध्वनियां हो जाएंगी। हम लोग पांचवें प्रकार पे बात करेंगे साथियों, तो कहलाएगा उपु, उपु ओष्ठ, उपु ओष्ठ, उपु ओष्ठ। उपु ये कैसी ध्वनियां कहलाएंगी, ओष्ठ ध्वनियां कहलाएंगी। कैसी ध्वनियां कहलाएंगी, ओष्ठ ध्वनि हो जाएंगी अपनी। क्या क्या हो जाएगा, उ से दोनों उ लीजिए, उ, और पा से लीजिए पा, फा, बा, भा, और क्या हो गया,
म हो गया। ये सभी ध्वनियाँ उ ऊ पाफा वाभा मा कैसी ध्वनियाँ होंगी? ओष्ठ ध्वनियाँ होंगी। आगे हम लोग अगर चले छठवें टाइप पे, तो अब अपना आ जाएगा कंठ और ओष्ठ मिला के। कंठ और ओष्ठ मिला के क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ध्वनियाँ, कंठोष्ठ ध्वनि। अगर हम लोग कंठोष्ठ ध्वनि की बात करेंगे, पहले वर्ग में देखिए यहाँ से लेके आ देख चुके हम लोग, ई देख चुके हम लोग, उ हम लोग ये भी देख चुके और री देख चुके। अब बचा क्या है हमारे पास? ए बचा है, आई बचा है, ओ बचा है, औ बचा है, और अंक कहा तो पंचमानुसार अभी हम लोग देखेंगे ही। तो पहले पंचमानुसार देख लेते हैं, ठीक है। पंचमानुसार, पंचमानुसार, पंचमानुसार क्या होते हैं? क्या आ जाएगा? एक अंक बिंदी वाला आ जाएगा, या इसी को हम लोग सिर्फ बिंदी कह देते। और सभी वर्ग के, सभी वर्ग के अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, अंग, ञ, ळ, और क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर और पंचमानुसार भी लगाए हैं। पंचमाक्षर ही क्या होते हैं? अनुसार होते हैं। ये बिंदी, ठीक है, अंक की बिंदी, ये सभी वर्ग के, यानी वर्ग, ये सभी किसमें होंगे? व्यंजन वाले में होंगे। अंगा, ञ, ळ, न और म, ठीक है। क्योंकि माँ भी कभी कभी अनुसार की तरह प्रयोग होता है और ना भी कभी कभी अनुसार की तरह प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग चले, अब इसको मिटा देते हैं, मिटा के फिर से आगे चलते हैं। छा हो गया है अपना। अब हम लोग चलेंगे पहले दंतोष्ठ कंठोष्ठ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 7 हो गया अपना ये। हम लोग देखेंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या क्या अपना हो जाएगा? ए, ऐ, ये अपने कैसे व्यंजन हो जाएंगे? कंठोष्ठ हो जाएंगे। बात करें हम लोग आगे, हम लोग अगर देखें, ठीक है, ये गलती हो गई है। ये अपना कंठ तालु है। कैसे है? कंठ तालु व्यंजन है। कंठ तालु, कंठ तालु व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 8 पे, कंठोष्ठ। चलिए, हाँ अब ठीक है। कंठोष्ठ ध्वनि, कंठोष्ठ ध्वनि कौन कौन सी हो जाएंगी साथियों? वो औ हो जाएंगी। हम लोग अगर बात करें दंतोष्ठ की, 9वीं में बात करें हम लोग दंतोष्ठ की, अगर देखें दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? वह हो जाएंगी। वह अपनी कैसी ध्वनि है? दंतोष्ठ ध्वनिया है। एक लास्ट दंतोष्ठ वह हो जाएगा अपना। आगे देखेंगे हम लोग जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से होते हैं अपने पास? जिस किसी भी अक्षर के आगे इस प्रकार का सिंबल लग जाएगा, ये अपना क्या कहलाएगा? जिह्वा मूलीय वर्ण। जैसे का लिखा गया, आगे लिखा गया ऐसे, ख लिखा गया, आगे ऐसे लगा दिया गया, ग लिखा गया, ऐसे लगा दिया गया, घ लिखा गया, ऐसे लगा दिया गया, तो जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाएंगे। ये अपना रहा अंतिम प्रकार। बात करेंगे ध्वनि के आधार पे वर्ण को कितने भागों बांटा गया। वर्ण में दोनों आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। उनको 10 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हो गया अकु विसर्ग नाम कंठा, दूसरा हो गया इचुयस तालु, अगला हो गया ऋतुरस मूर्धा, फिर अपना हो जाएगा तुलसी दंत, उपु ओष्ठ हो जाएगा। फिर हम लोग पंचमानुसार देखें, फिर हम लोग जो है कंठ और तालु देखें, फिर हम लोग जो है कंठोष्ठ देखें, फिर हम लोग जो है दंतोष्ठ देखें, और लास्ट में हम लोगों ने दंतोष्ठ के बाद जिह्वा मूलीय वर्ण देखा। इस प्रकार से ध्वनि को जो है ध्वनि के आधार पर वर्ण को 10 भागों में बांटा गया है। साथियों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।